हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञानवी जीवन में। सामान्य हिंदी जो कवि परिचय हमारी सीरीज चल रही थी, जिसमें शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम कवियों की रचनाएं सीखते थे। आज देखेंगे उसका भाग 6। और भाग 6 में हम देखेंगे आज हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाओं के बारे में। बहुत ही आसान सी ट्रिक बना रखी है। इनके निबंध और इनके जो उपन्यास हैं उनको हम ट्रिक के माध्यम से सीखने वाले हैं। बहुत ध्यानपूर्वक वीडियो देखना है आपने। इससे पहले इस सीरीज में हमारे 5 वीडियो आ चुके हैं, ज़रूर देखें। जितने भी महत्वपूर्ण कवि हैं ये सारी वीडियो आपके लिए आती रहेंगी, जिनकी रचनाएं याद करने में हमें समस्या होती है। और वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, नहीं तो सब्सक्राइब करें। तो आगे बढ़ते हैं। तो आज के कवि हैं हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो सबसे पहला कोड है इनके निबंधों के लिए, मतलब इनके निबंध हम कैसे याद रखें, किस ट्रिक से याद रखें। तो कोड है हमारा, अशोक और लता के विचार अन्नकूट पर्व के प्रवाह में बहे। अशोक और लता के विचार अन्नकूट पर्व के प्रवाह में बहे। तो सबसे पहला पॉइंट है अशोक। तो अशोक से बनता है इनका निबंध अशोक के फूल। उसके बाद आता है लता। लता से बनती है इनका निबंध कल्पलता। इसके बाद आता है विचार। विचार से बनता है इनका विचार और वितर्क। इसके बाद अन्नकूट के कूट से बनता है इनकी चौथा निबंध कूटज। इसके बाद पर्व से बनता है आलोक पर्व। और इसके बाद अंतिम है प्रवाह से बनता है विचार प्रवाह। विचार प्रवाह। तो 6 निबंध हो गए इनके। कोड है हमारा अशोक और लता के विचार अन्नकूट पर्व के प्रवाह में बहे। 2-3 बार ये ट्रिक को रिवाइज करें, आपको बहुत ही आसानी से ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो रचनाएं इनकी अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, आलोक पर्व और विचार प्रवाह। अब देखते हैं इनके उपन्यास की जानकारी। तो उपन्यास का कोड भी बहुत ही आसान है। हजार बाण से मृत चारू चंद्र का पुनर्जन्म अनाम दास के घर में हुआ। तो कोड क्या है? 1000 बाणों से एक व्यक्ति है जो मृत हो गया था, जिसका नाम चारूचंद्र है, और उसका पुनर्जन्म कहाँ हुआ है? अनाम दास के घर में हुआ है। तो उपन्यास से बाण से क्या बनता है? बाण भट्ट की कथा। चारूचंद्र से बनता है इनका उपन्यास चारूचंद्र लेख। पुनर्जन्म से बनता है पुनर्नवा। और अनाम दास से बनता है अनाम दास का पोथा। अनाम दास का पोथा। हजार बाण से मृत चारूचंद्र का पुनर्जन्म अनाम दास के घर में हुआ। तो रचनाएं हो गई बाण भट्टी की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा। अब इनके बारे में कुछ अन्य जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। कुछ इनकी और रचनाएं भी थी और इनके बारे में सामान्य जानकारी। तो सबसे पहला पॉइंट अगर ध्यान दें, इनका अगर बचपन का नाम पूछे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बचपन का नाम पूछे, तो इनका नाम है वैद्यनाथ द्विवेदी। इनको एक उपाधि दी थी हमारे काशी विश्वविद्यालय ने ज्योतिषाचार्य की। ज्योतिषाचार्य की उपाधि दी थी। इनका जन्म अगर याद रखना चाहे तो रख सकते हैं यहाँ पर 19 अगस्त को हुआ है 1907 को, दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में। और इनका निधन हुआ है 19 मई 1979 को। कुछ अन्य जानकारी है। बचपन का नाम क्या था? वैद्यनाथ द्विवेदी। उपाधि क्या थी काशी विश्वविद्यालय से इनको? ज्योतिषाचार्य। 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्हें डीलिट की उपाधि मिली। 1957 में भारत सरकार से इन्हें पद्म भूषण प्राप्त हुआ। पद्म भूषण प्राप्त हुआ। और हाल ही में पूछा गया सवाल 1973 में आलोक पर्व, हमने निबंध देखा था इनका, अभी मैंने आपको बताया था ट्रिक के माध्यम से। तो इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1973 में, 1973 में। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, क्या पता इस बार पूछा जा सकता है। 1952-53 में
में काशी नागरी प्रचारिणी सभा के अध्यक्ष भी बने थे। काशी नागरी प्रचारिणी सभा के अध्यक्ष बने थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अब इनके कुछ आलोचनाएं हैं जो हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखे हैं। तो सबसे पहला है सूर साहित्य, अगला है हिंदी साहित्य की भूमिका, अगली है इनकी रचना कबीर, यानी जो इनकी आलोचना है। इसके बाद इनका एक और आलोचना है नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय। तो इनकी आलोचनाएं कौन कौन सी होगी? सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, नाथ संप्रदाय और हिंदी साहित्य का आदिकाल और आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार। हिंदी साहित्य से रिलेटेड इनकी आलोचनाएं हैं। और एक अंतिम आलोचना अपने याद और रखनी है, उसका नाम है मेघदूत एक पुरानी कहानी। मेघदूत एक पुरानी कहानी, ये इनकी क्या है? आलोचनाएं हैं। और इसी के साथ इनकी एक और फेमस रचना है 1960 की, संदेश रासक। संदेश रासक काफी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद रखें, संदेश रासक। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये ट्रिक और जितने भी फैक्ट मैंने बताए पसंद आए होंगे। आप ज़रूर नोट डाउन करें, नोट्स बनाएं बढ़िया से। आगे में परीक्षाओं के लिए आपकी बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगी। पुराने वीडियो ज़रूर देखें, प्रैक्टिस सेट ज़रूर देखें, परीक्षा वाणी की सीरीज ज़रूर देखें, शॉर्ट वीडियो जो बना रखे हैं उनको भी ज़रूर देखें, बहुत फ़ायदा होगा आपको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।